दोस्तों, इसरो का चंद्रयान 3 अभी तक चांद पर उतरा भी नहीं है, लेकिन दुनिया की स्पेस एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। रूस को इस बात की टेंशन है कि कहीं इसरो चांद के दक्षिण वाले इलाके में पहले न उतर जाए। 14 अगस्त को वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के साथ क्या करने वाले हैं? आखिर क्यों 14 अगस्त के दिन वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करेंगे? दरअसल ये काम इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक करने वाले हैं। 14 अगस्त को 11:30 बजे इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा और 12:30 बजे तक चंद्रयान इतिहास रच देगा। लेकिन अभी चंद्रयान 3 के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, चांद की कक्षा में कई सारे अंतरिक्ष यान पहले से घूम रहे हैं। आखिर कैसे इसरो के वैज्ञानिक उनसे बचाकर चंद्रयान 3 को सही सलामत चांद की जमीन पर उतारेंगे? और चांद की उस भयानक जगह पर ऐसा क्या है कि इसरो के वैज्ञानिक उसी जगह पर चंद्रयान 3 को उतारना चाहते हैं? विज्ञान से जुड़े वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रमा से कितना दूर रहा है, अभी उसे और कितने किलोमीटर का सफर और करना है। आज की ताजा स्थिति की बात करें तो चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ चांद के नजदीक जा रहा है और चौथी कक्षा में यह 14 अगस्त को प्रवेश करने वाला है। जब ये अपनी कक्षा चेंज करेगा उस समय वैज्ञानिक कुछ देर के लिए उसके इंजन को चालू करेंगे ताकि ये एक ही झटके में अपनी कक्षा बदलकर चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। चंद्रयान जैसे जैसे चांद के नजदीक जा रहा है, वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही है और इसके लिए सबसे मुश्किल काम ही चांद की जमीन पर उतरना है। 30 किलोमीटर जब ये ऊपर रहेगा उस समय वैज्ञानिक इसके नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है वह है चांद के चारों ओर दूसरे मिशन चक्कर लगा रहे हैं, उनसे चंद्रयान 3 को बचाना। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर केवल चंद्रयान 3 है, तो आप गलत है, बल्कि इसके अलावा कई सारे मिशन हैं। वो मिशन चंद्रयान 3 के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। न्यूज रिपोर्ट की माने तो चांद पर इससे पहले 6 मिशन एक्टिव है। इन मिशनों को अलग अलग देशों ने वहां पर भेज रखा है, जो आज भी चांद की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अंदर ऑर्बिटर से लेकर लैंडर और रोवर शामिल है। दरअसल नासा के भी कई सारे अंतरिक्ष यान चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि नासा कई सालों से चांद की पढ़ाई कर रहा है। साल 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने वहां पर इंसानों को भेज चांद के गहरे राज के बारे में जानना चाहा। लेकिन उसके बाद नासा को लगा कि इंसानों को भेजने की वहां पर जरूरत नहीं है, बल्कि मशीनों के जरिए चांद को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वैसे चांद के बारे में अमेरिका को मोटे तौर पर पता है कि वहां पर वातावरण तो है नहीं, और जब भारत ने चांद पर पानी की खोज की उसके बाद अमेरिका की भी दिलचस्पी चांद को लेकर बढ़ी है। अभी हाल फिलहाल आज भी नासा के 2 मिशन, जिन्हें अब आर्टेमिस P1 और आर्टेमिस P2 के नाम से जाना जाता है, चांद की कक्षा में पहले से घूम रहे हैं। इसके अलावा नासा का ऑर्बिटर LRO चंद्रमा के चारों ओर घूमकर चांद के ध्रुवीय इलाकों की पढ़ाई कर रहा है। इसी ऑर्बिटर ने चंद्रयान 2 के मलबे की फोटो दुनिया के सामने भेजी थी। चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग की साइट पर उसके टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। ये नासा का काफी ताकतवर ऑर्बिटर है। इसके अलावा चांद के ऑर्बिट में भारत का चंद्रयान 2 भी मौजूद है। यहाँ तक कि कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर भी चांद से 100 किलोमीटर दूर उसका चक्कर लगा रहा है। कहने का मतलब है कि चांद के ऑर्बिट में अभी भी काफी भीड़ है, और यहाँ तक कि जो मिशन जिनका दुनिया की स्पेस एजेंसियों से संपर्क टूट गया है, वह भी चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इतने सारे मिशन चंद्रयान 3 के लिए रोड़ा भी बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या चंद्रयान 3 को इनसे खतरा हो सकता है? चंद्रमा की कक्षा में कई अंतरिक्ष यानी जो कभी कभी अपने ओवरलैपिंग रूट्स के कारण कहीं एक दूसरे के बहुत करीब आते रहते हैं। इसरो का कहना है कि इससे ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जहां वे टकरा जाए। इसलिए ऐसी किसी भी मुसीबत से बचने के लिए पहले से ही प्लानिंग वैज्ञानिकों के पास रहती है, यानी वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं ताकि उनका टकराव टल जाए। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ने नासा के ऑर्बिटर और KPLO के साथ करीब मुठभेड़ को रोकने के लिए 3 टकराव को टालने के कदम उठाए थे, यानी कि इससे पहले भी इस प्रकार की समस्या इसरो के वैज्ञानिक झेल चुके हैं। तो ऐसी किसी भी मुसीबत के समय चंद्रयान 3 को वैज्ञानिक बड़ी आसानी से बचा लेंगे। हालांकि चंद्रयान 3 के अंदर कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं जो किसी भी खतरे के आने से पहले ही उन्हें भांप लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि केवल चांद के चारों ओर ही मिशन है, लेकिन दोस्तों चांद की जमीन पर भी काफी सारे मिशन आज भी एक्टिव है। आज के टाइम चीन द्वारा भेजा गया Yutu-2 रोवर चंद्रमा की सतह पर एकमात्र ऑपरेटिंग रोवर के रूप में सही सलामत खड़ा है, यानी चीन पहले से ही चांद के बारे में खोजबीन कर रहा है। चीन भारत तो क्या अमेरिका से भी पहले चांद के गहरे राज पता करना चाहता है। लेकिन दोस्तों चीन और दुनिया के जितने भी देश है वह चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो रखे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से सीख लेकर चंद्रयान 3 के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। चंद्रयान 3 के अंदर लगा AI कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जो चांद की उस भयानक जगह पर उतरते वक्त चंद्रयान की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। चंद्रयान 3 के अंदर ऐसे भी सेंसर लगे हुए हैं, जब यह चांद की सतह पर उतरेगा तो इसके अंदर लगी टेक्नोलॉजी पहले से ही स्कैन करके पता लगा लेगी कि आगे कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है, क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि चांद का दक्षिण वाला इलाका गड्ढों से भरा हुआ है, जहां पर वैज्ञानिकों को हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत पड़ेगी। इस बार भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को उतारते वक्त 1% भी गलती नहीं करना चाहते हैं। हालांकि रूस अभी दावा कर रहा है कि वह 21 अगस्त को ही चांद की जमीन पर अपने लैंडर को उतार देगा, जबकि रूस को गए हुए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। रूस ने यह काम बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में किया है ताकि वह भारत से पहले चांद की जमीन पर उतर सके।
इससे पहले रूस के मिशन लॉन्च को लेकर कोई प्लान नहीं था। हालांकि ये बात जरूर थी कि रूस कई सालों से उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन रूस आगे जाकर दक्षिण इलाके में पहली बार उतरने का रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी तो हम उम्मीद करते हैं कि रूस भी चांद की जमीन पर सही उतरे। दोस्तों, चंद्रयान अभी चांद के इतना ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है कि बहुत ही कम दिनों का रास्ता और तय करना है। 9 अगस्त को जब वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू किया, उस समय अंतरिक्ष यान की कक्षा 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर तक हो गई थी। वैज्ञानिक इसके अगले फेरबदल को 14 अगस्त को करने वाले हैं। उसके बाद 16 अगस्त को इसे चांद की अंतिम कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा, यानी फिर चांद से 100 किलोमीटर दूर रहेगा। मगर वैज्ञानिक इन 100 किलोमीटर को भी डायरेक्ट पार नहीं करने वाले हैं, बल्कि 100 किलोमीटर पहुंचने के बाद आगे ये डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया में पहुंच जाएगा। कुछ और चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त के दिन ये चांद से महज 30 किलोमीटर दूर रहेगा। उसके बाद वैज्ञानिक वह काम शुरू करेंगे जिसका कई दिनों से इंतजार किया जा रहा है, जिसे सबसे मुश्किल काम माना जाता है। मिशन इसी स्टेज में आकर बड़े बड़े देशों के मिशन जो है फेल हो जाते हैं। चांद के दक्षिण वाला इलाके में इससे पहले जापान, इजराइल, भारत जैसे देश पहले ही ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इन्हें पहली बार में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन चंद्रयान 3 के इस बार सफल उतर जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके पीछे वजह है चंद्रयान 2, क्योंकि वैज्ञानिकों को सब पता है कि चंद्रयान आखिर क्यों दक्षिण इलाके में उतारना मुश्किल है। इसके बारे में एक जानकारी इसरो के पास है। यहाँ तक कि इसरो ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 प्लान के मुताबिक नहीं चल पाया तो भी हमने प्लान बी को भी तैयार कर रखा है। सीधा वैज्ञानिक प्लान बी पर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन वैज्ञानिकों की पहली प्रायोरिटी यह रहेगी कि जो सबसे पहले जगह चिन्हित की गई थी उसी जगह पर चंद्रयान 3 को उतारा जाए। अंतिम के 15 मिनट बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी रहने वाले हैं। रहस्यमयी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन 15 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है। इन 15 मिनटों को वैज्ञानिक सही सलामत पार कर लेते हैं तो भारत इतिहास लिख लेगा। बाकी इंतजार है 23 अगस्त के शाम 5 बजे का। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और विज्ञान से जुड़े वीडियोज के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।